नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे हुए हैं, लेकिन जब से वो अमेरिका गए हैं तब से लगातार उनके बयानों से भारतीय मीडिया ही नहीं, अमेरिकी मीडिया भी हलचल में है। दरअसल वो लगातार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और देश की जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कई तरह के बयान दिए थे। इन बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, गिरिराज सिंह हो या दूसरे जो नेता है, उन्होंने सवाल उठाया और इसे देशद्रोह की कैटेगरी तक में खड़ा कर दिया था। अब जो है राहुल गांधी ने यहाँ की बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भारत में बेरोजगारी की वजह जो है, यहाँ पर प्रोडक्शन में कमी की बात है। प्रोडक्शन में कमी की वजह से देश में सही तरह से जो प्रोडक्शन नहीं होते हैं उसकी वजह से बेरोजगारी है, जबकि चाइना में प्रोडक्शन बेहतर तरीके से होता है, इसकी वजह से वहाँ पर बेरोजगारी नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने भारत और चाइना के बीच में बेरोजगारी को लेकर एक दीवार खींचने की कोशिश की, एक लाइन खींच दिया है कि चाइना में प्रोडक्शन का बेहतर व्यवस्था है, इसकी वजह से वहाँ रोजगार के कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत में प्रोडक्शन की जो दिक्कत है उसकी वजह से ये समस्या पैदा हो रही है और देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो 2-3 लोगों के हाथ में चला गया है, इसकी वजह से भी समस्या पैदा हो रही है। अधिकतर पोर्ट्स हो या दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, अगर डिफेंस के जो पार्ट्स बनते हैं या जो डिफेंस के सामान बनते हैं, उनके जो काम है वो 2-3 लोगों को सौंप दिए गए हैं, जिसकी वजह से भी ये बेरोजगारी की स्थिति है। तो कुल मिला के पिछले 2-3 दिनों से राहुल गांधी जब से अमेरिका में हैं, लगातार भारतीय व्यवस्था, मोदी और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता असहज महसूस कर रहे हैं और उनका कहना है कि राहुल गांधी को विदेशी धरती पे जाके भारत का इस तरह से भारत को बदनाम नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक नजरिया हो सकता है, लेकिन आपको याद होगा 2014 जब भारत में नए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, उसके बाद वो कई देशों की यात्राओं पे गए थे। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने खुलकर जो पूर्व की सरकार है उस पर निशाना साधते हुए कहा था कि हमारे आने से पहले तक देश में जो सरकार थी और देश के जो लोग थे, उन्हें यहाँ की धरती पे जन्म लेने में भी शर्म महसूस होता था। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, उस दौरान नरेंद्र मोदी ने एक नहीं कई ऐसे बयान दिए थे जिससे भारत की छवि धूमिल हुई थी, जिससे भारत की छवि को चोट पहुंची थी। उस दौरान विरोधी पक्ष के नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कभी देश से माफी नहीं मांगी और ना ही कभी ये कहा कि ये एक औपचारिकता वर्ष गलती हो गई या इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी आज राहुल गांधी को ये बता रही है कि भारत की बदनामी विदेश में जाकर नहीं करनी चाहिए और उनके जो बयान है उसे देशद्रोह की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े बयान दे रहे थे देश के खिलाफ, तब क्यों नहीं कोई खड़ा हुआ, और आज राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता है उनके बयान को लेकर इतना हो हंगामा क्यों मचाया जा रहा है। दरअसल दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी जिस तरह की चुनौती बनकर सामने आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से हजम नहीं हो रहा है। पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है, उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि इसी राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी पप्पू और दूसरे तरह के नाम से पुकारते थे और उनका मजाक बनाते थे। लेकिन राहुल गांधी की 2-3 यात्राएं और उसके बाद लगातार उनका आत्मविश्वास के साथ किया गया काम अब इस मुकाम पे पहुंच गया है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सबसे ज्यादा अहमियत है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लगातार अब चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की जो सरकार है और कांग्रेस के जो दल है वो मजबूती से उभर कर आएंगे। महाराष्ट्र में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी सबसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का ही रहा था। हरियाणा में ऐसी स्थिति है जो अभी वहाँ चुनाव होने हैं,
भारतीय जनता पार्टी के करीब 40 नेता ऐसे हैं जो छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, वहां पर भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। तो ये जो देश भर में जो अब चुनाव होने वाले हैं और वहां जो कांग्रेस की मौजूदगी है, जो उपस्थिति मजबूत दिखाई जा पड़ रही है, वो राहुल गांधी की वजह से है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से समझ चुके हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी के एक ही बयान जैसे ही सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसके पीछे लग जाते हैं और उसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं। तो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए ना ही बेरोजगारी, ना ही महंगाई कोई बड़ी समस्या है। उनके सामने राहुल गांधी सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए उनके बयान को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।